जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है कि बहुत सारे स्टूडेंट लाइब्रेरी जाते हैं। बहुत सारे नहीं, लगभग 90-95% लोग लाइब्रेरी से ही तैयारी करते हैं, लाइब्रेरी में ही पढ़ते हैं और सिलेक्शन भी लेते हैं। लेकिन मैंने मेरी तैयारी के दौरान देखा कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उन लोगों को नहीं पता था कि लाइब्रेरी क्या है या लाइब्रेरी में कैसा पढ़ा जाता है, लाइब्रेरी में पढ़ने के नियम क्या है, लाइब्रेरी में पढ़ने के तरीके क्या हैं। तो उनको नहीं पता थी वो चीज़ें। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आप सब लाइब्रेरी जाते हैं या फिर ज़रूर नहीं, रीट की भर्ती वाले सारे जितने भी भर्तियां हैं, सरकारी एग्जाम हैं, या फिर आजकल तो 10th-12th के बच्चे भी लाइब्रेरी जाते हैं। क्योंकि बैठे रहने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ने का तरीका, लाइब्रेरी में किस तरीके से पढ़ा जाता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती है, सब पता होना चाहिए आपको। तो ये इस कॉपी के एक पेज में मैंने नोट किया है कि जब मैं पढ़ता था तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उस लाइब्रेरी में से, उनमें क्या क्या कमियां थी, क्या क्या चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देते थे कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। पहला जो पॉइंट इसमें लिखा हुआ है वो है कि लाइब्रेरी पढ़ने के लिए जाएं, समय बिताने के लिए नहीं जाएं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि वो लाइब्रेरी जाते हैं, 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, घर आते हैं और सो जाते हैं। उनको लगता है कि आज मेरी 8 से 10 घंटे पढ़ाई हुई है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। क्योंकि उसमें आपका बहुत सारा समय एक्स्ट्रा चीज़ों में भी जाता है। जैसे आप बीच बीच में मोबाइल भी चलाते हैं, आप उठकर चाय पीने भी जाते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठ के गपशप भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अपने आप से झूठ नहीं बोले, अपने आप को एक भ्रम में नहीं रखें। आपको ये पता होना चाहिए कि आज मैं लाइब्रेरी 10 घंटे रहा, लेकिन मेरी पढ़ाई रियल में 6 घंटे ही हुई है। तो लाइब्रेरी पढ़ने के लिए जाएं, समय बिताने के लिए नहीं, टाइम पास के लिए नहीं जाएं। दूसरा पॉइंट इसमें है कि सीट पर बैठते ही आपका मोबाइल फ्लाइट मोड पे चला जाना चाहिए। आपका मोबाइल साइलेंट कर दो आप लाइब्रेरी पहुंचते ही। और मैं तो कहता हूँ, आप जब घर से लाइब्रेरी के लिए रवाना होते हो या रूम से लाइब्रेरी के लिए रवाना होते हो, तभी अपना मोबाइल फ़्लाइट मोड पे या साइलेंट कर दो, ठीक है। और घर वालों को बता दो कि मेरा मोबाइल फ़्लाइट मोड पे रहेगा, और अलग सिम ले लो एक कुछ दिनों के लिए। अगर घर वालों को कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस पर वो फ़ोन कर सके, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है कि अपना मोबाइल साइलेंट रखो और फ्लाइट मोड पे रखो, सोशल मीडिया से दूर रहो। सोशल मीडिया जितने ऐप्स आप मोबाइल में रखोगे उतना ही तैयारी से आप दूर होते जाओगे, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, अपनी डेली टारगेट फिक्स करो, दिन की योजना बनाओ अपनी, कि मुझे वहाँ जाकर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है और कितने पर्सन करने हैं। ये सब चीज़ें आपका लाइब्रेरी जाने से पहले ही तैयार होनी चाहिए। ये लाइब्रेरी में आ रहे हो, आप बैठ रहे हो कुर्सी पर, फिर डिसाइड कर रहे हो बैठे बैठे, तो डिसाइड करने में आपका आधा घंटा चला जा रहा है कि मुझे आज क्या पढ़ना है। तो ये चीज़ें पहले ही, जब आप सो रहे हो रात को, तभी अगले दिन की स्ट्रेटेजी बना के सो। चौथा जो पॉइंट है वो है कि दूसरों को देखकर अपनी रणनीति नहीं बदलें। आजकल लाइब्रेरी में क्या ट्रेंड चलता है, बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं बेचारे नए, जो पहली बार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उनको लगता है कि मेरे से अच्छा या मेरे से बेस्ट मेरे बगल वाला है, जो वो किताब पढ़ रहा है या जो वो टेस्ट सीरीज ले रखी है वो सबसे बढ़िया है, मेरी वाली इतनी बढ़िया नहीं है। तो वो क्या करता है, अपने वाले नोट्सों को, अपने वाली टेस्ट सीरीज को छोड़ के वो अपने पड़ोस वाले की नकल करने लग जाता है, या वो जो किताब है वो किताब वो खुद भी ले आता है। तो उसने जो किताब थी, उसके पास जो किताब थी, उसने तो उसको छोड़ दिया, अब नई किताब वो ले आया, अब उसका भी उसमें पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो ऐसा मत करो, अपनी रणनीति मत बदलो किसी को देख के। अपना जो टाइम टेबल है, अपना शेड्यूल है, अपना टारगेट मत बदलो किसी को देख के। अपना टारगेट अपनी एबिलिटी के अनुसार बनाओ, क्योंकि सबकी एबिलिटी अलग अलग है। हो सकता है आपके पास वाले स्टूडेंट की एबिलिटी अलग हो सकता है वो पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हो सकता है आप पहली बार वहाँ बैठे हों कुर्सी पे, लाइब्रेरी की पे। तो थोड़ा अपना खुद का दिमाग भी यूज करो। पांचवा जो पॉइंट है वो है कि लाइब्रेरी को सोशल क्लब ना समझे। सोशल क्लब का मतलब ये है, बहुत सारे स्टूडेंट लाइब्रेरी जाते हैं, 1-2 घंटे तो बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत मक्खन जैसा पढ़ेंगे, बढ़िया मन लगेगा उनका। लेकिन 2-3 घंटे होते ही वो चाय पीने जाते हैं। चाय पीने जाते हैं ये सोच कर कि 5 से 10 मिनट लगेंगे, आ जाएंगे। 1-1, 2-2 घंटे तक बैठे हुए हैं चाय पीने के लिए। वहाँ पर चाय पीने के लिए नहीं, बातें कर रहे हैं, वहाँ गप्पे लड़ा रहे हैं। भूल गए कि अपन यहाँ तैयारी करने आए हैं, लाइब्रेरी में पढ़ने आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लाइब्रेरी के बाहर खड़े होकर, लाइब्रेरी में से ही अंदर से 2-5 स्टूडेंट बाहर आ जाएंगे और खड़े खड़े बातें कर रहे हैं, फालतू की, पढ़ाई की नहीं, फालतू की बातें कर रहे हैं। राजनीति टॉपिक छेड़ दिया, राजनीति पे बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है ये राजनीति पार्टी अच्छी है, कोई ये। तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको नौकरी लगना है। तो ये जो चीज़ें हैं जितनी मैंने बताई, इन सबसे आपको दूर रहना पड़ेगा। अगर आपको चाय पीने जाना है तो आप
चुपचाप अकेले, किसी को साथ लेके नहीं जाना, अकेले जाइए, 5 मिनट वहाँ बैठिए, 5 मिनट और बैठ जाइए सुकून शांति से, थोड़ा माइंड रिलैक्स करने के लिए, वापस आइए और अपनी किताबों में लग जाइए। अब आप 5-6 बंदों को साथ लेके अगर चाय पीने जाएंगे तो 5-6 बंदों में जाहिर सी बात है आधा 1 घंटा तो आम बात है जाना, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें सही है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, छोटे छोटे ब्रेक लें, पावर नैप। देखो छोटे छोटे ब्रेक का मतलब है जैसे आप 2 घंटे पढ़ लिए तो 5 से 10 मिनट आप बाहर आ जाइए या फिर चाय पीने चले जाइए, 5 से 10 मिनट वहाँ बैठिए, आराम से चाय पीजिए, अपनी तैयारी के बारे में थोड़ा सोचिए, एनालिसिस करिए और वापस आके पढ़ने लग जाइए। और पावर नैप क्या होता है, जैसे अपन 3 से 4 घंटे पढ़ लिए, अब अपना माइंड थक चुका होता है, 3 से 4 घंटे पढ़ने के बाद में अपन एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अपना माइंड ऐसे लगता है कि यार अब मैं थोड़ा सो लूँ या फिर मुझे नहीं पढ़ना, अब ऐसा लगता है। तो आपको अपने टेबल पे ही, अपने लाइब्रेरी में टेबल पे ही जहाँ पढ़ते हैं आप, जो टेबल है उसी पे सर रख के आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट आप आराम से पावर नैप ले सकते हैं, सो सकते हैं। नींद आपको हो सकता है नहीं आए लेकिन आप लेटे रहें, मोबाइल को साइड में रखें, मोबाइल नहीं चलाना। बहुत सारे सोचेंगे 3-4 घंटे पढ़ लिया अब तो मैं 15-20 मिनट मोबाइल चला लूँ, नहीं, फिर आप 15-20 मिनट बाद पढ़ने बैठेंगे तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इससे अच्छा है आप पावर नैप लें। पावर नैप कैसे लिया जाता है, अपनी टेबल पर ही आप ऐसे हाथ करके और सो सकते हैं उस पर 15 से 20 मिनट, नींद आए चाहे नहीं आए, अपना माइंड को रिलैक्स करें और ज़्यादा सोचें नहीं, बस लेटे रहें, आराम से सिर रखें वहीं पे। अगला पॉइंट है इसमें, नोट्स कम रिवीजन ज़्यादा। देखो नोट्स का मतलब है कि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं लाइब्रेरी में या लड़के लड़कियाँ ऐसे होते हैं कि अपने नोट्स तो उनके पास है, वो उनको तो पढ़ते ही नहीं है या फिर एक बार पढ़ लेते हैं, रिवीजन भी नहीं करते। अब किसी पास वाले के पास या लाइब्रेरी वाले के पास में कोई अच्छे नोट्स देख लिए, वो लेके आ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि 10 किताबें लाकर पढ़ना और एक किताब को 10 बार पढ़ना बराबर है, ठीक है। तो एक किताब को 10 बार पढ़ लो, बार बार उसी का रिवीजन करो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये नोट्स नहीं है उसके पास है तो मैं वो भी ले लूँ, क्या पता उसमें मेरे कंटेंट हो नहीं हो, मेरे कोचिंग वाले ने अलग नोट्स लिखा रखे हो, तो ऐसा नहीं है। आजकल सब कोचिंग बेस्ट देती है ऑनलाइन, अगर कोई कोचिंग है पढ़ा दिया आपको यूट्यूब पे या ऐप के माध्यम से, तो सब कोचिंग अपने आप को बेहतर प्रदर्शित करने की कोशिश करती है। तो ये नहीं सोचें कि उसके नोट्स बेस्ट है मेरे ख़राब है, सबके नोट्स अच्छे हैं। तो अपनी तैयारी में जो आपके पास में कंटेंट है उसी को पढ़ें और उसी का रिवीजन करें बार बार, ठीक है। अगला जो पॉइंट है इसमें है, रोज़ MCQ PYQ टेस्ट सीरीज। देखो रोज़ MCQ अपना फिक्स 2 घंटे, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे अपने रिवीजन के अलावा, नोट्स पढ़ने के अलावा, याद करने के अलावा ऐसा टाइम निकालो 2-3 घंटे जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करोगे। वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो PYQ हो सकते हैं, वो नए MCQ हो सकते हैं, वो टेस्ट सीरीज हो सकती है। तो आपको अलग से 1-2 घंटे इनके लिए निकालोगे, क्योंकि मेरे को लगता है, मेरी तैयारी के दौरान भी मुझे लगी ये चीज़ें और आपको भी मैं कई बार बताता रहता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने इसी चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, नौकरी लगनी है, तो उसका एक ही रामबाण उपाय है, PYQ MCQ टेस्ट सीरीज, कुल मिला के क्वेश्चंस करने हैं आपको, जितने हो सके उतने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एनालिसिस योर सेल्फ। एनालिसिस योर सेल्फ का मतलब है कि अपनी तैयारी के बारे में रोज़ आप जब सोते हैं तो एक चिंतन करो खुद का कि मैंने आज जो पढ़ा लाइब्रेरी में बैठ के, क्या मैंने वो सही तरीके से पढ़ा, क्या मैं जितने घंटे सोच के गया था लाइब्रेरी में, क्या मेरी उतने घंटे पढ़ाई हो पाई, और अगर उतने घंटे मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई तो क्या कारण रहा कि मेरी उतने घंटे पढ़ाई नहीं हो पाई, मैं किस चीज़ों में लगा रहा, मैं चाय की तड़ी पे 5 मिनट सोच के गया था, मुझे वहाँ 1 घंटा क्यों लग गया, मैं लाइब्रेरी के बाहर बैठकर 2-2 घंटे क्यों बातें कर रहा हूँ लोगों से। तो अपने सेल्फ एनालिसिस करने का ये फ़ायदा मिलता है कि आप दिन ब दिन अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते जाते हैं और शार्प करते जाते हैं अपनी तैयारी को, और आपकी तैयारी एक टाइम बाद में ऐसी आपको खुद को फील होने लग जाएगा कि यार मेरा सिलेक्शन तो अब हो जाएगा। तो सेल्फ एनालिसिस का बहुत फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुणवत्ता पर ध्यान दें, केवल घंटों पर नहीं। देखो बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे स्टूडेंट सोच कर जाते हैं कि आज मुझे लाइब्रेरी में 10 से 12 घंटे निकालने हैं। मैं कह रहा हूँ 10 से 12 घंटे निकालने की बजाय आप कुछ टॉपिक या कुछ सब्जेक्ट सोच कर जाइए कि आज मुझे साइकोलॉजी में ये बाल विकास का टॉपिक क्लियर करना है, और बिल्कुल ऐसे क्लियर करना है कि दोबारा मुझे उठा के देखने की जरूरत नहीं है। ये सोच कर जाएं, ये सोच कर मत जाओ कि मुझे 12 घंटे निकालने हैं, क्योंकि 12 घंटे तो आप निकाल दोगे, 12 में से 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करोगे, बाकी 4 घंटे आप इधर उधर टहल के चाय की थड़ी पे या दोस्तों से गप्पे मारते हुए मोबाइल में बातें करते हुए निकाल दोगे किसी कैसे भी करके। तो घंटों का अपना जो एक बना रखा है हमने माइंड में कि मैं इतने घंटे पढ़ने, वो आप मत लेके चलो। आप लेके चलो कि मुझे कम से कम
3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं रोज़, और 3 सब्जेक्ट में ये टॉपिक, ये चीज़ें मुझे क्लियर करनी है, और इनके क्वेश्चंस करने हैं, और इनमें मुझे चाहे 10 घंटे लगे चाहे 12 घंटे लगे, ठीक है। तो ये सोचकर आप बना के चलोगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी, नियमितता, निरंतरता। बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैं तैयारी करता था तो मैंने मेरी लाइब्रेरी में देखे, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ उनको आता था, जो आप पूछ लोगे सब आता था उनको, लेकिन कमी कहाँ रह गई कि वो निरंतर नहीं थे अपनी लाइब्रेरी में। वो 2-3 दिन, 5 दिन, 6 दिन बढ़िया आते थे, लगातार कंटिन्यू आते थे, बढ़िया पढ़ते थे, लेकिन फिर 2 दिन की छुट्टी मार लेते थे, फिर 5 दिन आते थे, फिर 3 दिन की छुट्टी मार लेते थे, फिर 4 दिन की छुट्टी मार लेते थे। तो जब तक आप लाइब्रेरी में निरंतर नहीं बने रहोगे, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहेगी, तो आपका सिलेक्शन दूर होता जाएगा आपसे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आप अगली भर्ती की तैयारी करो, ठीक है ना। तो निरंतर बने रहना है, रोज़ लाइब्रेरी जाना है। हाँ, हो सकता है कि 20-25 दिन पढ़ने के बाद में आपको लगे कि यार एक दिन में अब ऐसा ले सकता हूँ कि खुद के लिए कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ मैं कहीं जाके बैठूंगा और सोचूंगा अपनी तैयारी के बारे में कि अब तक मैंने कितना पढ़ा। वो चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन वो भी तब कर सकते हो जब आप 20 से 25 दिन कंटिन्यू पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि 5 दिन पढ़े, छठे दिन की छुट्टी ले ली, खुद का सेल्फ एनालिसिस करने लग रहे हो, छठे दिन पूरे दिन छुट्टी लेके, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी सीट को ही परीक्षा हॉल समझें। देखो, आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, आपकी सीट फिक्स कर लो। ऐसा नहीं है कि आज ये सीट पे, कल उस सीट पे, परसों सीट पे, नहीं। जिस सीट पे आप बैठते हैं वो सीट आप फिक्स कर लो, उसी पे आपको बैठना है, और उस सीट को ही एक तरीके से मानना है कि यही मेरा परीक्षा हॉल है और यही मेरी परीक्षा चल रही है। जब आप उस लाइब्रेरी की सीट पर बैठकर 3 घंटे का एग्ज़ाम देते हैं या टेस्ट देते हैं, तो आपको ये सोच के देना है कि मुझे जैसे मेरी परीक्षा चल रही है, एग्ज़ाम हॉल में मेरा रियल एग्ज़ाम चल रहा है, तब तो आप अपनी सरकारी नौकरी के करीब पहुंच जाएंगे। वरना देखो, आज के इस युग में, आज के इस ज़माने में, 5 से 10 साल पहले का ज़माना और था सरकारी नौकरी में, अभी का ज़माना अलग है। अभी के ज़माने में सीटें बहुत लिमिट आती है, और तैयारी करने वाले स्टूडेंट या सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर आपको इस कंपटीशन में घुसना है और सिलेक्शन लेना है, तो आपको अपनी तैयारी भी फिर वैसी ही रखनी है। आपको अपना जो स्ट्रेटजी है, आपको जो अपना टाइम टेबल है, आपको जो अपना टारगेट है, वो भी फिर वैसा ही रखना है। आपको जो अपना पढ़ाई का तरीका है वो भी ऐसा ही रखना है। ये लाइब्रेरी में पढ़ने के तरीके के जितने भी पॉइंट मैंने आज बताए, इन सब पे आप गौर करो कि मेरे अंदर क्या क्या कमियाँ हैं, मैं कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मेरे अंदर कमी है उस पॉइंट की, कि यार मैं ये चीज़ मेरे से नहीं हो रही है। मैं चाय की थड़ी पर जाता हूँ तो आधा 1 घंटा मुझे लग जाता है, या फिर मैं बाहर बैठ के गप्पे लड़ा रहा हूँ, मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।